सो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1940 से 1991 तक, जब रशिया डिसोल्यूशन हुआ 1991 पर। सो लेट्स स्टार्ट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर basically ideological difference between USA and Russia, USSR. So first draw map. कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1940 से 1991। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड एंड यूएस चारों एलाइड पावर, एक्सिस पावर, जापान, इटाली, यहाँ पर जर्मनी को यहाँ पर हरा दिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 पर। सो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 एलाइड पावर वर्सेस एक्सिस पावर, हियर एलाइड पावर आप देख सकते हो यूएसएसआर, तब था यूक्रेन, यहाँ पर यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, एंड यूके, फ्रांस एंड यूएस एलाइड पावर था। एंड एक्सिस पावर पर था जर्मनी, यहाँ पर जापान, इटाली, हंगरी। सो दिस कंट्री आर एक्सिस पावर। सो क्या हुआ ड्यूरिंग WW2 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एलाइड पावर जीत जाता है। सो एलाइड पावर जीतने के बाद अदर्स कंट्री इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन। सो अब बचा यूएस एंड वर्सेस यूएसएसआर। वर्ल्ड पर कौन कंट्री डोमिनेट करेगा, इसीलिए राइवलरी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। सो यूएस एंड यूएसएसआर दोनों कंट्री के बीच आइडियोलॉजी डिफरेंस। यूएसए चाहता था डेमोक्रेसी, यूएसएसआर चाहता था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों को चुनकर आता है, इलेक्टेड होता है। एंड लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर चाहता था कम्युनिस्ट। सो यूएसएसआर कम्युनिस्ट एंड यहाँ पर यूएसए चाहता था डेमोक्रेसी। सो वेस्टर्न सेक्टर को यहाँ पर लीड कर रहा है यूएसए। सो वेस्टर्न ब्लॉक led by US and Eastern Bloc led by USSR। USA कैपिटल मार्केट जितना अर्न करोगे उतना, जितना कमाओ उतना खर्च करो, यहाँ पर जितना भी अर्न कर सकते हो। और यूएसएसआर कम्युनिज्म। Resources are all equal, so communist. So USS and USSR का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। यूएस चाहता था डेमोक्रेसी, यूएस चाहता था कम्युनिस्ट, एंड वेस्टर्न ब्लॉक लीड कर रहा था यूएसए एंड यूएसए था ईस्टर्न ब्लॉक। नेक्स्ट, सो यहाँ पर फैक्टर यूएसए लीड कर रहा था वेस्टर्न एंड यूएसएसआर यहाँ पर लीड कर रहा था ईस्टर्न ब्लॉक। नेक्स्ट, सो कॉज ऑफ कोल्ड वॉर। सो कॉज ऑफ
सो कॉज ऑफ कोल्ड वॉर, नंबर वन, यहाँ पर नंबर वन, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। यूएसए चाहता था, यूएसए कैपिटलिस्ट एंड यूएसएसआर कम्युनिस्ट। So ideological difference between USA and USSR. So cause of Cold War, number one cause ideological difference. Next, इसके बाद bifurcation of Germany. Number two, by of Germany. Bifurcation of Germany. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब जर्मनी हार गया, तब जर्मनी को यहाँ पर डिवाइडेड कर दे। यहाँ पर वेस्टर्न लेड कर रहा था यूएसए एंड यहाँ पे ईस्टर्न लेड कर रहा था यूएसएसआर। तो यहाँ पर जर्मन वॉल था। सो जर्मनी बाइफिकेशन ऑफ जर्मनी, सो दोनों के जर्मनी का भाग कर लिया। नेक्स्ट, इसका बाद आता है नंबर थ्री, आर्म रेस एंड न्यूक्लियर वेपन। आर्म्स रेस, वर्ल्ड पर जितना भी वॉर हुआ उसका पीछे दो कंट्री का मेजर हाथ थे। नंबर वन यूएसए सर एंड नंबर टू यूएस। यूएस मेड AK-47। वर्ल्ड पर जितना भी मानुष मर्डर हुआ है AK-47 से। So AK-47 are built Russia, USSR, Union Soviet Socialist Republic, Union Soviet Socialist Republic. So arms race and nuclear weapon. जापान को यूएसए ने न्यूक्लियर बम मारा। यहाँ पर जापान का सिटी था हिरोशिमा नागासाकी। लिटिल मैन एंड फैट बॉय। सो न्यूक्लियर वेपन, दोनों कंट्री यहाँ पर आर्म रेसिंग एंड न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा जो बाहर पर स्पेस रेस, दोनों कंट्री के स्पेस रेस जो राइवलरी आनता है। नेक्स्ट, इसके बाद की डॉक्ट्रिन एंड पैक्ट्स, की डॉक्ट्रिन एंड पैक्ट। की डॉक्ट्रिन एंड पैक्ट, फर्स्ट ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। नंबर वन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन पैक्ट। ट्रूमैन पैक्ट बेसिकली, ट्रूमैन था यूएसए का प्रेसिडेंट। तो यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो पॉलिसी अप्लाई करता है, सपोज रशिया कोई किसी रशिया कंट्री को सपोर्ट करता है, तो ये रशिया सपोर्ट यूएसए से सपोर्ट ट्रेड पैसे है किसी ईस्टर्न कंट्री को, तो यूएसए मदद करता है फाइनेंशियल। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मार्शल प्लान। नंबर टू मार्शल प्लान। नंबर टू मार्शल प्लान, बेसिकली मार्शल प्लान यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल, जॉर्ज मार्शल जो यूरोपियन कंट्री जो ईस्टर्न ब्लॉक लीड कर रहा था रशिया, उसको मदद कर रहा था यहाँ पर जॉर्ज मार्शल फाइनेंशियली एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नाटो। नंबर थ्री नाटो इज इक्वल टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो आप देख सकते हो दिस इज अटलांटिक महासागर, यहाँ पर अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड यहाँ पर पैसिफिक ओशियन। सो अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन।
पैसिफिक ओशन पर था हवाई, हवाई पोर्ट। यहाँ पर यूएस का बहुत सारा जो जहाँ युद्ध जहाज था वहाँ पर हवाई आइलैंड पर था, जापान ने बम गिरा दिया। इसी बाद वर्ल्ड वॉर 2, जब इसके बाद यूएसए न्यूक्लियर बम दिया जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी। सो नाटो, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्थ अटलांटिक जितना भी आप देख सकते हो नॉर्थ अटलांटिक का रीजन है। यहाँ पर तुर्की इज ऑल्सो नाटो मेंबर। सो नाटो मेंबर आर्टिकल 5 सेक्शन 5, नाटो सेक्शन 5 क्या कहते हैं, जो भी कंट्री सपोज यहाँ पर नाटो में अराउंड 27 कंट्री है। सो 27 कंट्री से तुर्की वन ऑफ देम। सपोज तुर्की को इंडिया ने अटैक किया, सो तुर्की के सिर्फ अटैक नहीं किया, इसको ऑल 27 कंट्री का अटैक किया, ये कहते हैं। सो सेक्शन 5 का एक कंट्री के अटैक किया मतलब 27 कंट्री को अटैक किया। सो नाटो ये कहते हैं, एंड यहाँ पर रेस्पॉन्स देगा 27 कंट्री मिलकर। सो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसके बाद वार्सो पैक्ट, वार्सो पैक्ट नंबर 4, वार्सो पैक्ट, वार्सो पैक्ट, वार्सो पैक्ट बेसिकली वार्सो पैक्ट नाटो से लीड कर रहा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो रशिया ने, यूएसए ने क्या सोचा 1955 पर नाटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस नाटो। सो काउंटर बैलेंस ऑफ नाटो के करने के लिए वार्सो पैक्ट लागू किया। वार्सो पैक्ट कहते हैं जो ईस्टर्न हंगरी, जो ईस्टर्न ब्लॉक रशिया लीड कर रहा था, वहां पर रशिया ने काउंटर बैलेंस किया वार्सो पैक्ट देकर। काउंटर बैलेंस वार्सो पैक्ट, यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट, number 1 important event, important event number 1 Berlin blockade, Berlin blockade and airlift, Berlin blockade and airlift। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जब यहाँ पर जर्मनी को यहाँ पर जर्मनी आप देख सकते हो ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक डिवाइडेड। वेस्टर्न ब्लॉक लीड कर रहा था यूएसए एंड ईस्टर्न ब्लॉक लीड कर रहा था यूएसएसआर। सो वेस्टर्न ब्लॉक को यूएसए ने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी फूड बैन कर दिया यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉक को। सो यहाँ पर बर्लिन ब्लॉकेड, सो इलेक्ट्रिसिटी फूड रशिया ने बैन कर दिया एंड वेस्टर्न साइड यूएसए एयरलिफ्ट से खाबर इलेक्ट्रिसिटी खाबर फूड यहाँ पर बर्लिन पर देगा, जर्मनी पर से जो यूएसए लीड कर रहा है। सो बर्लिन ब्लॉकेड एंड एयरलिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है नंबर 2 कोरियन पेनिनसुला। कोरियन वॉर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूएसएसआर एंड यूएस के बीच डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर टाइप पर वॉर हुआ। यहाँ पर कोरियन है। सो कोरियन जापान कोरियन, यहाँ पर कोरियन है। सो कोरियन पे डिवाइडेड था यहाँ पर कोरियन। सो कोरियन नॉर्थ पर सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ यूएसएसआर एंड चाइना को सपोर्ट कर रहा है एंड साउदर्न कोरिया पर यूएस। सो यूएसएसआर एंड चाइना को सपोर्ट कर रहा है नॉर्थ कोरिया। अभी नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है किम जोंग उन
पगला है। सो यूएसएसआर एंड यूएसए, साउथ कोरिया यूएसए के और नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है। सो बाद में यहाँ पर यूएन का इंटरवेंशन होने के बाद 38 डिग्री पैरेलल लाइन पर डिवाइडेड हुआ। सो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया अभी भी रशिया का फ्रेंड है और साउथ कोरिया यूएसए का एलाय है। नेक्स्ट, इसके बाद वियतनाम वॉर, वियतनाम नंबर 3 वियतनाम वॉर। वियतनाम में क्या किया, अमेरिका एंड वियतनाम पर डिवाइडेड था। नॉर्थर्न अमेरिका रशिया चाइना को सपोर्ट कर रहा था एंड साउदर्न वियतनाम यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था यूएस को, यहाँ पर यूएसए को। सो नॉर्दर्न पर सपोर्ट कर यूएसएसआर, बाद में दोनों मिलकर नॉर्दर्न साउदर्न मिलकर दोनों का भागा दिया, यूएसएसआर को एंड यहाँ पर यूएस को सपोर्ट। यहाँ पर क्योंकि वियतनाम बेसिकली फॉरेस्ट रीजन, सो यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट है, इसीलिए अमेरिका बहुत सारा बम गिराया एंड अमेरिका सेना का भागकर मार कर भागा दिया वियतनाम। सो वियतनाम वॉर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, वियतनाम। नेक्स्ट, इसके बाद आता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, नंबर 4 क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। दोनों कंट्री यूएसएसआर एंड यूएसए, यहाँ पर यूएसए ने डिप्लॉय कर दिया न्यूक्लियर मिसाइल नियर बॉर्डर ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसएसआर डिप्लॉय कर दिया न्यूक्लियर बम यहाँ पर क्यूबा से अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं। सो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, इसको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। सो न्यूक्लियर बम यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच डिप्लॉय कर दिया था। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। Impact of Cold War. End of Cold War. Basically, break of unity in Eastern Bloc. Break of unity of Eastern Bloc. ईस्टर्न ब्लॉक पर लीड कर रहा था यूएसएसआर। सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ब्रेक हुआ यूनिटी एमंग कंट्री के बीच। सो ईस्टर्न ब्लॉक पर जो यूएसएसआर लीड कर रहा था वहां पर यूनिटी ब्रेक हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद मिखाइल गार्बाचोव यूएसएस का प्रेसिडेंट, 1991 पर 15 कंट्री पर डिसोल्यूशन हुआ यूएसएसआर। सो मिखाइल गार्बाचोव का रिफॉर्म, मिखाइल गार्बाचोव सारा पे आदमी था, जितना भी यहाँ पर जहाँ पर जाता है वहाँ पर ड्रंक करता था। सो यहाँ पर मिखाइल गार्बाचोव का रिफॉर्म लाने के लिए 1991 पर यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 1991 यहाँ पर यूएसए का 50 कंट्री पर डिवाइड हो गया। सो रशिया का डिवीजन, रशिया अभी लीड कर रहा है। मिखाइल गार्बाचोव के बाद से इसके बाद आप देख सकते व्लादिमीर पुतिन 2036 तक यहाँ पर रशिया का प्रेसिडेंट रहेगा। व्लादिमीर पुतिन बहुत डेंजरस आदमी थे। सो यूएसएसआर यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन न्यूज पर आया है, जो चेचन्या रशिया से बाद में अलग होना चाहता था। सो चेचन्या से 10 लाख सिटीजन ऑफ रशिया को मार दिया व्लादिमीर पुतिन। सो यहाँ पर वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी व्लादिमीर पुतिन, एवरीवन सेज, बट नॉट इलीगल टाइप पर। इवन इलोन मस्क के ज्यादा अमीर है यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, बहुत सारा पावर है। एंड व्लादिमीर पुतिन जब कोई भी कंट्री में जाता है उसके साथ एयर का फ्लीट जाता है। सो व्लादिमीर पुतिन। सो यहाँ पर यूएसएसआर यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, नंबर 1 2 3 फॉल ऑफ बर्लिन वॉर।
फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989 पर फॉल हुआ बर्लिन वॉल, जो जर्मनी के डिवाइड करता था, जर्मनी को डिवाइड करता है ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक। सो जर्मनी डिवीजन था बर्लिन वॉल से। 1989 पर क्या हुआ, यहाँ पर फॉल हो गया, दोनों कंट्री मिल गए। सो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जर्मनी में बहुत सारे सुपर कार, आप देख सकते हो BMW, बायरिशे मोटर वैन वॉर के, इसके अलावा बहुत सारे सुपर कार जर्मन मेड करता है। सो बायरिशे मोटर वैन वॉर के, बायरिशे मोटर वैन ओके। सो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989 पर। नेक्स्ट इसके बाद 1991 पर 1991 पर रशिया डिसोल्यूशन, रशिया डिसोल्यूशन 15 कंट्री पर डिसोल्यूशन हुआ। रशिया डिसोल्यूशन हुआ 15 कंट्री से, रशिया डिसोल्यूशन हुआ 15 कंट्री से 1991 पर। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोल्ड वॉर, consequence of Cold War, end of bipolar world order, end of bipolar world order, end of bipolar world order। नंबर 2, इसके बाद रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, reunification of Germany, NATO and European Union expansion of NATO and European Union and global economy, ग्लोबल इकोनॉमी। नेक्स्ट इसके बाद इंडिया एंड कोल्ड वॉर का टाइम पर इंडिया ने न्यूट्रल किया। इसके बाद इंडिया ने सपोर्ट या डिड नॉट पार्टिसिपेट, डिड नॉट फेवर इन यूएसएसआर एंड यूएसए। यहाँ पर इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया, इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन अलाइन मूवमेंट दोनों तरह का, यूएसए को सपोर्ट नहीं किया एंड यूएसए को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बना तब इंडो सोवियत रिलेशन अच्छा हुआ, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी। 1971 पर जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तब रशिया बहुत मदद किया। तब 1971 पर इंडिया को मारने के लिए यूएसए आया था, इंग्लैंड आया था, चाइना फ्रांस, दो सब ऑल कंट्री आर कमिंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। लेकिन 1971 पर रशिया ने भारत को बचाया। अभी रिसेंट देख सकते हो रशिया यूक्रेन 2000 रशिया यूक्रेन का जब स्टार्ट हुआ तब रशिया को बचाया इंडिया। सो इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप आर लॉन्ग एंड सो इंडिया फ्रेंडशिप अभी भी प्रेजेंट टाइम भी बहुत अच्छा है। सो मेरा टॉपिक